अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, हमें जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है हीलियम एटम के लिए वो हमें दिया गया है। हीलियम मॉलिक्यूल की गैस है ये। इसके अंदर नीटा हमको दिया गया 2 × 10⁻⁴ पोइस। ये पोइस जो है ये आपकी यूनिट होती है नीटा की। ओके, अगर आप MKS में अगर आप चेक करना चाहते हो तो उसमें हम चेक करेंगे कि क्या होगा और पोइस किसके इक्वल होती है। ओके, टेम्परेचर हमें दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस। हमें डायमीटर उसका फाइंड आउट करना है और हमें एटॉमिक वेट दिया गया है 4 ग्राम। ओके, सो सबसे पहले अगर हम चेक करें कि जो नीटा जो था है हमारे लिए कितना आया था, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आया था हमारा 1/3 mn v बार इंटू लैम्डा। लैम्डा आपका मीन फ्री पाथ है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, ये आपका मोलिकुलर मास है। ओके, सो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है D, बट D का यहाँ पर कोई हमें नहीं मिल रहा, बट हमें पता है N है, उसका वैल्यू हमें पता है N = अब यहाँ पे कुछ किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया, हमें इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी हेल्प से ही करेंगे। जब भी आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि आप जो एक तरीके से जो मीन फ्री पाथ है उसका जो वैल्यू है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से लोगे, 0th से लोगे या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, तो आपको हमेशा जब तक न बोला जाए आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ही यूज़ करना है। और हमें पता है कि इसके लिए जो लैम्डा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू आता है 1/√2 n × सिग्मा। ओके, सिग्मा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, सिग्मा पाई × d² होता है। ओके, ये आपका वैल्यू आ जाता है। अब इसको यहाँ पर लैम्डा की जगह पुट करोगे तो आपको नीटा कितना मिलने वाला है 1/3√2। अब देखिए m ऊपर आ गया, n से n कैंसिल, v बार डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना है देखिए पाई d², ये आ जाता है। ओके, हमको ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, कौन सी d। सो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि d² जो है वो = 1/3√2 पाई नीटा, और यहाँ से आप mv बार। इट मीन्स अपने को ये क्वांटिटी चेक करनी है, ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, नीटा अपने को दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, इसकी यूनिट्स को कैसे हम देखेंगे। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है हमारा नीटा के लिए, नीटा की यूनिट चेक कीजिए इस फॉर्मूला से, मास इट मीन्स kg। ओके, kg पार्टिकल पर यूनिट, वॉल्यूम इट मीन्स मीटर क्यूब, इनटू इसका कितना है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, ये क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ मीटर में होगा। ओके, सो इसका यूनिट कितना आ गया यहाँ से kg पर मीटर पर सेकंड। ओके, अब यूनिट तो आ गया कितना kg पर मीटर और पर सेकंड। अब देखिए ये पोइस क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बहुत बार पोइस लिखा हुआ जाता है, नीटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट का वैल्यू पोइस के अंदर आता है। सो पोइस जो है 10 पोइस = होता है 1 kg पर मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहाँ से अपने को 1 पोइस की वैल्यू चाहिए तो कितना निकल जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻1 kg पर मीटर पर सेकंड। तो इसका वैल्यू हम MKS में निकाल सकते हैं। नीटा यहाँ से कितना हो गया MKS में अगर चेक करें 2 × 10⁻⁵ kg पर मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से चेक कीजिए, नीटा हमारे पास है, m देखिए कितना होगा, हमें एटॉमिक मास दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास या फिर जो मोलिकुलर वेट है वो क्या होता है। ओके, मोलिकुलर वेट है वो होता है आपका कि
आपके पास 1 मोल गैस है, उसका जो टोटल मास है वो हमको दिया गया 4 ग्राम है। ओके, अब हमें इसके अंदर पर एटम, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, इसके अंदर Na नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 1 मोल के अंदर। ओके, और इसका वेट हमको ये दिया गया है। तो 1 का अगर मैं निकालना चाहूँ देन मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4g डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यू कैन से मोलिक्यूल पर मोल। ओके, और ये आपका ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, सो हमारा किस तरीके से आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, स्मॉल m इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻³ ओके, ये केजी में हो गया, डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, केजी में आपका मास हो जाता है एक एटम के लिए या एक मॉलिक्यूल के लिए। अब हमें एवरेज आपका वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी जो है एवरेज, हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, कितना, √ऑफ 2.55 kBt डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ओके, सो यहाँ से अगर आप फॉर्मूले को भी थोड़ा बहुत अगर करना चाहो तो कुछ किस तरीके से, यहाँ पर √m है, यहाँ m है, तो इसको भी आप थोड़ा कर सकते हो। कैसे, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि √2.55 kBt ओके इंटू v बार तो आपका आ ही जाता है, m यहाँ पर आपका √m है, यहाँ m है, इट मीन्स √m आपका इसके अंदर आ जाता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आप चेक करोगे तो 3√2 पाई d²। ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, बट अगर हम नॉर्मली v बार अलग से फाइंड आउट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। kb जो है वो एक तरीके से बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, वैल्यू हमें पता होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। सो यहाँ से अपने को क्या करना है, सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना होगा हमें। सो टेम्परेचर हमें देखिए कोई गलती नहीं करनी है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, T अपने को निकालना है, 27 प्लस 273 आपका 300 केल्विन आ जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, के भी आ गया, T आ गया, M आ गया। सो हमारे यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आ गई, नीट आ गया, M आ गया, V बार आ गया। सो सारी जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं वो पुट करके d² आ जाएगा, फिर आप √ वगैरह ले लीजिए, d का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो d का जो वैल्यू है अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो वो होता है 1.77 इंटू 10⁻10 मीटर, ये वैल्यू आता है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें एवरेज वेलोसिटी दिया गया है, जिस वेलोसिटी से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आपके मूव करते हैं 450 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो दिया गया है 16.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसका यूनिट में भी आपने पोइज चेक किया था पहले। ओके, सो इसका क्या अगर आप चेक करो तो न्यूटन इतना क्या होता है, m1 L1 T-2 अगर आप यूनिट्स वगैरह से चेक करो इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इट मीन्स सेकेंड का 1 आ जाता है, m का -2। ओके, m आपका क्या हो जाता है L और ये आपका T। ओके, सो यहाँ से चेक करोगे तो आपको मिलेगा m1 ओके m1 L-1 T-1 और यही हमने चेक किया था, कितना था, kg पर मीटर पर सेकेंड, यही तो यूनिट था। सो यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हमें डेंसिटी दिया गया है, गैस का डेंसिटी है वो 1.25 kg पर मीटर क्यूब है।
फिर हमें जो नंबर डेंसिटी है पार्टिकल्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की वो दिया गया है 2.7 × 10⁻25 पर मीटर क्यूब। अब हमें बोला है कि आपको मीन फ्री पाथ है लैम्डा वो फाइंड आउट करना है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायमीटर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम चेक करें कि इस नीटा में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस नीटा नहीं, यहाँ पर ये रहा नीटा में और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है हमें पता है। नीटा इज इक्वल टू 1/3 mn_v बार इंटू लैम्डा। अब यहां से देखिए डेंसिटी क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हैं पर यूनिट वॉल्यूम कितने, आपका जो मास है टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। ओके, अब यहां से चेक कीजिए m इंटू एन क्या होगा। m आपके एक मॉलिक्यूल का मास है इंटू सपोज हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और v हमारा वॉल्यूम था, सो ये आपका n बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m इंटू एन टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपका क्या बन गया, रो डेंसिटी बन गया। ओके, सो इट मीन्स इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार लैम्डा। अब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, सो लैम्डा इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाता है 3 नीटा डिवाइडेड बाई रो वी बार। यहाँ से अपने को सारी वैल्यू पता है, वी बार का भी वैल्यू पता है, नीटा भी पता है, रो भी पता है, सो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। सारी यूनिट्स केजी पर मीटर क्यूब में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और अब देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है डी। अब हमें ये तो पता लग गया। ओके, अब डी कैसे फाइंड आउट करें, क्या यहाँ से कुछ कर सकते हैं, यहाँ से भी हम वैसे कर सकते हैं। यहाँ से अगर चेक करें तो n की जगह यहाँ से हमारे पास लैम्डा का वैल्यू पुट करें, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 3√2 और n पाई डी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 नहीं आता है, 1 डिवाइडेड बाई 3√2 ओके एम वी बार डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है हमें ये स्मॉल m नहीं दिया गया है, वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, नहीं, हमें उस गैस का किसी भी तरीके का मोलिकुलर मास नहीं दिया हुआ है। ओके, सो ये तो मास हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें हाँ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए स्मॉल n हमें पता है, डी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, लैम्डा हमें पता है, सो यहाँ से नॉर्मली डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 n पाई और यहाँ से लैम्डा। सो सारी वैल्यू आपको अपने को पता है, वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। अगर आप वैल्यूज़ को क्रॉस चेक करना चाहो लैम्डा और डी के लिए तो आपका ये वैल्यूज़ आएगी। सो लैम्डा आएगा 8.85 इंटू 10⁻8 मीटर और जो आपका डायमीटर है वो आएगा 3.42 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन गैस के लिए टेम्परेचर दिया गया, प्रेशर दिया गया है और मोलिकुलर मास दिया गया है आपको। बट यहाँ पे देखिए U जो है ये यूनिट आपको यहाँ पर दी गई है कि जो आपका जो मास होता है आपका किस केस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में वो मास है। ओके, और डायमीटर आपको इतना दिया गया है मॉलिक्यूल का और आपको U का वैल्यू दिया गया है। अब आपको पूछ रहा है कि नीटा फाइंड आउट करना है। वैसे सिंपल सा प्रॉब्लम है, पीछे की जो प्रॉब्लम है उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार। ये मोलिकुलर मास दिया गया है, कैसे इसका यूज़ करें, क्या करें। ओके, सो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करें। नीटा इज इक्वल टू हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 3 mn v बार इंटू लैम्डा और लैम्डा का वैल्यू पुट किया देन 3√2। यहाँ से अपने को मिला क्या
एम वी बार और यहाँ से पाई डी स्क्वायर। ओके, वी बार हमें पता है कितना होता है, √2.55 kBT डिवाइडेड बाई एम। ओके, अब देखिए डायमीटर अपने को दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एम और वी में हमें समझना पड़ेगा। यहाँ हमें मोलिकुलर मास दिया गया है, ये आपका एक मोलिक्यूल का मास है, वो मोलर मास है। ओके, अब वेलोसिटी, ओके, अब यहाँ पे चेक कीजिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ओके, kBT डिवाइडेड बाई एम। टेम्परेचर हमको पता है, बट एम में फिर कंफ्यूजन आ गया। ओके, हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ये स्मॉल एम है, ओके, इनटू अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन KB इंटू NA वो आपका हो जाता है R के इक्वल। सो ये जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, 2.55 RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ये जो है ये आपका होगा मोलर मास, और ये आपका मॉलिक्यूल मास है, दोनों में फर्क है। अब यहां से अगर आप पुट करना चाहते हो m का वैल्यू, तो m को सिर्फ आपको डायरेक्ट पुट करना है, कैपिटल M इज इक्वल टू 2.016, हाइड्रोजन है ना, यहां पे आपको ग्राम लेके चलना है। ओके, ये आपका वैल्यू हो जाता है, ये आपका होगा किस केस में, मोलर मास में। ओके, वैसे एक क्वांटिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ग्राम ही होता है नॉर्मली, ये अगर हम नॉर्मली लिखें तो 2 ग्राम, और इसको केजी में चेंज करके वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻³ करके। ओके, चलो ठीक है, ये तो मेथड अलग हो गए। बट अगर बोले कि आपको Na का यूज नहीं करना है, ओके, अगर आपको R वैल्यू दिया गया, R वैल्यू दी गई, ये दिया गया, डायरेक्ट पुट करो, निकालो वैल्यू। ओके, अब अगर हमें मोलर मास, ये ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, U से मल्टीप्लाई किया हुआ, U का वैल्यू पुट किया हुआ। अब इस केस में जैसे ही हम देखिए M इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू दिया गया है आपका ये 2, ओके, इनटू जैसे ही आप U से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी चेंज हो जाएगी किसमें, स्मॉल m में। ओके, सो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, m इज जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 2.016 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये जो वैल्यू है ये स्मॉल m की आ गई। सो स्मॉल m का वैल्यू पुट करके आप ऐसे निकाल सकते हो, स्मॉल m यहाँ है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ओके, सो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कैपिटल M ये निकल गया 2 ग्राम, ओके, और स्मॉल m हम ऐसे निकाल सकते हैं 2 ग्राम डिवाइडेड बाई, आप Na से डिवाइड कर दो। ओके, सो ये आपकी क्वांटिटी। अब 1 डिवाइडेड बाई Na का जो काम है वो आपका 1U करने वाला है। ओके, सो इसमें हमको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। M इज इक्वल टू आप kg में चेंज करोगे तो 2 इंटू 10⁻³ kg कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेशन से। ओके, अगर आप वैल्यूज क्रॉस चेक करना चाहो तो नीटा का वैल्यू आता है 5.24 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 डिफरेंट गैसेस दी गई हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, दोनों है आइडेंटिकल कंडीशंस में है। इट मीन्स टेम्परेचर और जो प्रेशर का जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशंस में सेम है। हमें डायमीटर दिया हुआ है, हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का। ओके, अब हमें बोला है कि आपको रेशो निकालना है विस्कोसिटी का नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इट मीन्स दोनों का रेशो निकालना है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि कितना वैल्यू आएगा। सबसे पहले नीटा का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3 mn v बार इंटू लैम्डा। ओके, अब इसको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 3√2। ओके, लैम्डा का वैल्यू कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 और n पाई d स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ से ऊपर मिलेगा अपने को m v बार
डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपको पाई डी स्क्वायर, और एन से एन आपका कैंसिल ही हो जाता है, एम वी बार। ओके ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब वी बार का वैल्यू कितना होता है, वी बार इज इक्वल टू 2.55 KBT डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, ये वैल्यू होती है। सो अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी, अब यहाँ पे अंडर रूट एम है, यहाँ पर एम है, वैल्यू इसको करेंगे तो ये आपका अंडर रूट एम हो जाएगा, अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट 2.55 KBT डिवाइडेड बाई एम आपका चला ही गया, डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ से चेक कीजिए कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मीन्स ये क्वांटिटी दोनों कंडीशन में सेम होगी, इसको जाने दीजिए। मास क्या सेम होगा, दोनों का मास अलग अलग होगा, सो मास अलग रखिए। ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, डायमीटर को अलग रखिए। सो अगर मैं लिखूं तो इसको कुछ ए कांस्टेंट इंटू अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। इट मीन्स जो मेरा नीटा है नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई नीटा हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एम में यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अंडर रूट एन ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो ये जो क्वांटिटी है ये हमारी किस में चेंज हो जाएगी, मोलर मास में, ओके। सो मोलिकुलर मास कुछ इस तरीके से अंडर रूट एम कैपिटल एम में लिख दिया हमने, और जो डिवाइड एन ए था वो हमने ए में कर दिया जो कि कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से अगर हम चेक करें देन दोनों का रेशियो ए दोनों में कांस्टेंट होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट एम आपका नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आपका हाइड्रोजन का, इनटू यहाँ पर आपका डी जो है वो होगा आपका हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाई आपका डी नाइट्रोजन का, इसका स्क्वायर। ये हमें चेक करना है कितना आएगा। डी हाइड्रोजन हमको दिया गया ये है मीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का भी मीटर में दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एम है मोलर मास जो है हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम, और नाइट्रोजन के केस में कितना होता है 28, ओके। सो इस तरीके से जस्ट आप वैल्यू पुट करो इनकी, कितना आएगा, इनका रखा तो 28 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 14 आ गया, इनटू अब इसको कैसे करोगे, हाइड्रोजन 25, सो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो 25 डिवाइडेड बाई 35 इसका स्क्वायर, ओके। आप इसको सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और इसका जो वैल्यू है वो आने वाला है 1.91, ओके। और इसका कुछ वैल्यू होगा क्या, नहीं वैल्यू है, बिकॉज रेशियो है, जस्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी 1.91, ओके। सो इस तरीके से हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, गलती सिर्फ ये करते हैं कि ये मास है इसको हम ध्यान से नहीं देखते कई बार, ओके। डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर पे ही फोकस कर देते हैं पूरा, ये जो मास है ये भी तो डिफरेंट होगा दोनों केसेस के लिए, ओके।